देखिए, फतेहपुर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। मामला ये हुआ कि हिंदू संगठन के लोगों ने अब्दुल समद के मकबरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह से गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहे। मैं आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ कि क्या वाकयातन वो मकबरा था या फिर ठाकुर जी का मंदिर जिसको तोड़कर मकबरा बनाया गया था। आपने वो खबर तो जरूर देखी होगी ना कि फतेहपुर पर किस तरीके से कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे लोग जिनको इंसाफ पसंद नहीं, कुछ ऐसे लोग जो इस मुल्क में अमन और शांति का जो माहौल है उस माहौल को खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को खत्म करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन लोगों ने किस तरीके से मकबरे पर जाकर उद्यम मचाया है। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा वो तमाम मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए कि इस वक्त मुसलमानों को क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। वाकईतन नवाब अब्दुल समद का मकबरा था। ये रहा वीडियो असदुद्दीन ओवैसी का। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या? 1991 लॉ का आप फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि टूटना हो रहा है। 1991 लॉ का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हाँ, एक बार फिर से वायलेशन हो रहा है। नहीं, वो वायलेशन तो है, मगर पुलिस की मौजूदगी में इनको कैसे इजाजत दी जा रही है? पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? पुलिस के सामने खबरों को हमला तोड़ा जा रहा है, नुकसान किया जा रहा है, दरगाह के अंदर घुसकर उसकी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। और आस्था क्या है फिर? आपकी आस्था किस में है? आपकी आस्था ना रूल ऑफ लॉ में है, ना आपकी आस्था प्रदेश को पीसफुल रखने में, बल्कि पर आप तो सिर्फ एक ही वन पॉइंट है, चाहे आसाम हो, यूपी हो, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, बुलडोजर को इस्तेमाल किया जाए, बेघर किया जाए, या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, या फिर बाद में कह दीजिए कि नहीं नहीं यहाँ पर वो आक्रमणकारी आए थे और ऐसा हो गया। ये तो बयान था असदुद्दीन ओवैसी बेहतरीन साहब का, लेकिन क्या वो वाकईतन वो मकबरा जो है नवाब अब्दुल समद का मकबरा है या जी शिव मंदिर है? नवाब अब्दुल समद का मकबरा फतेहपुर जो इस वक्त बहुत ज्यादा ही मशहूर हो चुका है, तकरीबन हर मुसलमान और हर हिंदुस्तानी के जुबान पर और हर हिंदुस्तानियों के कान पर इस वक्त फतेहपुर की चीख और पुकार गूंज रही है। फतेहपुर में 11 अगस्त को जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जिस तरीके से लोग उद्यम मचाए थे, जिस तरीके से लोगों ने मस्जिद को शहीद किया था, बिल्कुल उसी का अक्स नजर आ रहा था फतेहपुर में 11 अगस्त को। हुआ क्या था? फतेहपुर का वो मकबरा जो नवाब अब्दुल समद के नाम से है, जो वक्फ की जमीन पर है, और उस चीज का सबूत, उस चीज का प्रूफ जो है प्रशासन के पास भी है। बल्कि खसरा 753 में ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि ये मकबरा अब्दुल समद का है, जो मुगल कार्य में वहां फतेहपुर के फौजीदार थे और उन्होंने बहुत सारे गरीबों को जमीन वक्फ की थी, बहुत सारे गरीबों को जमीन दान में दिया था। उसमें गैर मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, दलित भी थे और मुसलमान भी थे। सारे लोगों को जमीन दान में देने वाला नवाब अब्दुल समद था। उसके इंतकाल के बाद, उसके मर जाने के बाद लोगों ने उसकी दी हुई जमीन पर उसका एक मकबरा बनाया जिसका नाम नवाब अब्दुल समद का मकबरा रखा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने ये बात कही कि नवाब अब्दुल समद का जो मकबरा है वो नवाब अब्दुल समद का मकबरा नहीं है, बल्कि वो ठाकुर जी की एक मंदिर है, क्योंकि उसमें आर्ट्स नजर आया है, त्रिशूल का आर्ट्स नजर आया है, तो गोया वो मंदिर है और हम 11 अगस्त के दिन जाकर वहां पूजा पाठ करेंगे। और उन्होंने जैसा कहा, और इस बात की खबर प्रशासन को भी लोगों ने दिया था कि 11 अगस्त को कुछ होगा, इसकी तैयारी भी प्रशासन ने की थी, बैरिकेड लगाया था, लेकिन
उसको कुछ लोगों ने उस चीज को तोड़ा और हजारों की तादाद में मकबरे के अंदर घुस गए और मकबरे में तोड़फोड़ किया। देखिए, फतेहपुर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा। मामला ये हुआ कि हिंदू संगठन के लोगों ने अब्दुल समद के मकबरे पर चढ़ाई की। प्रशासन के मौजूद होते हुए भी ये सब कुछ हुआ। हुआ क्या कि हिंदू संगठन के लोगों ने पहले से ही ऐलान कर दिया था, खुफिया एजेंसियों ने इसका इनपुट भी प्रशासन को दे दिया था कि दोनों समुदाय आपस में आमने सामने आ सकते हैं, दंगा हो सकता है। प्रशासन को पता है, लेकिन प्रशासन के होने के बावजूद भी हिंदू संगठन के लोग बैरिकेटिंग तोड़ते हैं पुलिस की, तोड़ने के बाद मकबरे पहुंचते हैं, मकबरे में तोड़फोड़ करते हैं और भगवा झंडा लहराते हैं। और मीडिया के मुताबिक हिंदू संगठन के लोग जो है वहां पर पूजा अर्चना भी करते हैं। किस जगह पूजा अर्चना हो रही है? अब्दुल समद के मकबरे पर, जो फतेहपुर में मौजूद है। हालात जो है वो हिंदू और मुसलमान का दंगे जैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन को इनपुट होने के बावजूद भी 15 से 16 हजार लोग, हिंदू संगठन के लोग अब्दुल समद के मकबरे की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन पर्याप्त नहीं था। पेशी बल, पुलिस बल, सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब कुछ होता है। और ये पता है क्योंकि खुफिया एजेंसी ने पहले भी इनपुट दे रखा था कि ऐसा हो सकता है। और ये सब मामला हुआ कब? ये मामला बीजेपी के विधायक के बयान के बाद हुआ। बीजेपी के विधायक ने अपने बयान में ये कहा था कि जो अब्दुल समद का मकबरा है वो अब्दुल समद का मकबरा नहीं बल्कि ठाकुर जी का मंदिर है जो 5000 साल पुराना है। जबकि मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि ये राजस्व अभिलेख में दर्ज है, ये अब्दुल समद का मकबरा है। लेकिन हिंदू संगठन इसे ठाकुर जी का मंदिर बता करके उस पर चढ़ाई करते हैं, भगवा झंडा लहराते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, बैरिकेड को तोड़ते हैं, नारे लगाते हैं। और ये सब प्रशासन के मौजूदगी में हो रहा था। प्रशासन इन सबको रोकने में नाकाम साबित होता जा रहा है और प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त जो है हिंदू और मुसलमान को दंगों की आग में झोंकने के लिए सारी मुमकिन कोशिश कर ली गई है, क्योंकि इसको लीड करने वाले बीजेपी विधायक हैं। जैसा कि न्यूज़ 18 के मुताबिक हिंदू संगठन को जो लीड कर रहे हैं, जिन लोगों ने चढ़ाई की है, उसको लीड करने वाला बीजेपी का विधायक है, ये बताया जा रहा है। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो है इस वक्त हालात नाजुक हैं, क्योंकि आपके हाथ से अगर एक मक्खी भी मर गई तो आप पर कत्ल का इल्जाम लगा करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं आपसे बस शांति की अपील कर रहा हूं कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना पड़े। इस वक्त जो दिख रहा है, प्रशासन से हमें न्याय की उम्मीद तो नहीं दिख रही, क्योंकि हिंदू संगठन के लोग इतनी बड़ी तादाद में 1 किलोमीटर से आते हैं और बैरिकेड तोड़ते हैं, मकबरे पे चढ़ाई करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये सब पुलिस प्रशासन के सामने होता है। पुलिस प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर आप यकीन रखिए, किसी भी तरह की अफवाह से बचिए, किसी भी तरीके की फेक वीडियोस को वायरल करने से बचिए कि आपको दंगे की आग में झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप रुकिए, ठहरिए, शांत रहिए। मुल्क की शांति आपके हाथ में है। संभल जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बाबरी मस्जिद जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम शांति की अपील करते हैं। किसी भी तरीके की कोई अफवाह मत फैलाइएगा, प्रशासन पर उम्मीद रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, खास करके अपने जवानों को, जो लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। लेकिन जो खबर आप न्यूज के मुताबिक देख रहे हैं वो यकीनन जो है इस वक्त जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, भयावह है। ये कसम नाजुक खुदा की वक्त इस है वक्त हम लोग मुसलमानों बहुत के ज्यादा लिए, परेशान हैं, क्योंकि लेकिन फिर ये भी वक्त प्रशासन से ऐसा उम्मीद है रखिए। कि इस वीडियो अगर को ज्यादा ज्यादा मुसलमान शेयर की कीजिए। एक छोटा सा भी कदम अगर गलत साबित हो गया तो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। और सिर्फ पूरी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी कौम को कटघरे पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए तमाम लोग मुसलमानों से, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों से ये अपील करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि इस वक्त आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। आपको प्रशासन पर, आपको हुकूमत पर यकीन करना है और इस बात को दूसरों तक भी पहुंचाना है कि वो गलत कदम ना उठावे। वो प्रशासन पर, वो पुलिस अधिकारी पर, वो हुकूमत पर यकीन करें, भरोसा करें कि वो जुल्म करने वालों का इंसाफ जरूर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस वीडियो को तमाम लोगों तक जरूर पहुंचावे, ताकि वो भी गलत अफवाहों से, गलत खबर और किसी के बहकावे में आने से कोई गलत कदम ना उठा दें। इसलिए इस वीडियो को तमाम लोगों तक जरूर पहुंचावें कि वो तमाम ऐसी चीजों से बाज रहें, तमाम ऐसी चीजों से बचने की कोशिश करें जिसके वजह से पूरी कौम कटघरे पर खड़ी हो जाए। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।